हेलो एवरीबॉडी ट्रस्ट मी। अगर तुमने ये प्री बोर्ड पेपर कर लिया तो तुम्हारे बोर्ड्स में 100 आने से कोई नहीं रोक सकता। दिस इज इंडियाज टफेस्ट बोर्ड प्री बोर्ड पेपर ऑफ साइंस। इससे टफ कुछ हो ही नहीं सकता। इम्पॉसिबल। इससे टफ बेटा कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आई विल जस्ट स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच सेल्स आर यूज फॉर बडिंग। याद रखना, आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर दिया हुआ है ये। आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर दिया हुआ है बडिंग के लिए हमेशा रीजेनरेटिव सेल्स यूज होते हैं। बडिंग के लिए कौन से सेल्स यूज होते हैं? रीजेनरेटिव सेल्स। आपके टेक्स्ट बुक के अंदर दिया हुआ है। आप अपने एनसीईआरटी खोलिए, बडिंग के टॉपिक में जाइए, फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन में से लिखा हुआ है दैट रीजनरेटिव सेल्स यूज होते हैं। एक और क्वेश्चन बन सकता है, वन मोर क्वेश्चन कैन बी फॉर्म्ड। ध्यान से, अगर बडिंग की जगह उन लोगों ने लिख दिया रीजनरेशन, इफ दे राइट रीजनरेशन, तो याद रखना रीजनरेशन के लिए रीजनरेटिव सेल्स नहीं, स्पेशलाइज सेल्स यूज होते हैं। प्रोलिफरेटिंग भी नहीं, स्पेशलाइज्ड सेल्स यूज होते हैं। आपके टेक्स्ट बुक के अंदर लिखा हुआ है। रीड एवरी एटम ऑफ योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है। DNA copying mechanisms can make a generation of variation of fairly slow process. Yes, given in NCERT itself. Bengal gram is known as chana and contains fungi. भाई चने के अंदर फंगाई कहाँ से आ सकती है जब उसको काटेंगे? अगर हम बंगाल ग्राम या चना को काटेंगे तो वो कुछ ऐसे दिखेगा। यहाँ पे प्लूमेल, यहाँ पे रेडिकल, ये कॉटिलिडल। दिस वुड बी द रफ स्ट्रक्चर ऑफ बंगाल ग्राम। फंगाई कहाँ से आ गई? इम्पॉसिबल। फंगाई क्यों आएगी भाई चने के अंदर? तो नो। इन ह्यूमंस डिफरेंट सेल टाइप्स आर केपेबल। यस, करेक्ट। ऑप्शन बी 1 and 3। कुछ डाउट हो तो मैं कमेंट कर देना, आई विल श्योरली आंसर टू इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which statement is all correct regarding hemodialysis? Artificial kidneys contain tubes with impermeable lining suspended in a tank filled with dialysate fluid. देखो, आर्टिफिशियल किडनीज जो हीमोडायलिसिस हो रहा है उसमें इम्परमिएबल लाइनिंग क्यों होगी? इट शुड बी अ सेमी परमिएबल लाइनिंग, तभी तो फिल्ट्रेशन होगी। इम्परमिएबल मतलब आर पार कुछ जा ही नहीं सकता। फिल्ट्रेशन कैसे होगी फिर? वी नीड अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, not impermeable membrane, right? One is wrong. Dialysing fluid does not have nitrogenous waste. Yes, correct. हीमोडायलिसिस के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होता है। ये कहाँ दिया हुआ है? ये भी आपके एनसीईआरटी में बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है। इनिशियल फिल्ट्रेट इज 180 किलोलीटर। नो नो नो, किलोलीटर कहाँ से आ गए भाई? इट इज 180 लीटर। उसी बॉक्स में दिया हुआ है। यू हैव टू रीड योर एनसीईआरटी प्रॉपर्ली। 180 किलो लीटर नहीं, 180 लीटर होता है, राइट? सो द आंसर विल बी ऑप्शन ओनली सी, ओनली 2। एल एंड आर आर। ओके, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, इसमें टाइम लगेगा थोड़ा। देखो, दो हर्बीवोर्स हैं, एन को अज्यूम कर रहे हैं। एन क्या है? प्लांट। एन क्या है? प्लांट। एन क्या है? प्लांट। एल एंड आर टू हर्बीवोर्स है, तो एल भी एन को खा रहा है और आर भी एन को खा रहा है। मतलब एक ही प्लांट को दो एनिमल्स कंज्यूम कर रहे हैं। सन के पास 1000 जूल एनर्जी है और एन कैप्चर्स सम परसेंट ऑफ इट। अब हमें पता है एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि प्लांट्स 1% एनर्जी कंज्यूम करते हैं। तो अगर सन के पास, ध्यान से, सन के पास 1000 जूल है तो प्लांट कितनी करेगा कंज्यूम? 1% ऑफ 1000 विच इज इक्वल टू 10 जूल। तो प्लांट के पास 10 जूल एनर्जी है। ठीक है। हाउ मच एनर्जी विल एल एंड आर हैव?
अब 10% लोगों का काम आएगा, एन के पास 10 जूल है, तो अगले ट्रॉफिक लेवल पे कितनी जाएगी? अगला ट्रॉफिक लेवल एल और आर दोनों है, दोनों कंज्यूम कर रहे हैं, तो कितनी जाएगी? 10% ऑफ 10, 1 जूल। 1 जूल इन दोनों के पास जाएगी। अब ऐसा तो होगा नहीं कि पूरी 1 जूल इसने कंज्यूम कर ली, इसको जीरो मिले ना, या फिर पूरी इसने कर ली, इसको जीरो मिले। दोनों को कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगी उस 1 जूल में से, तो दोनों को लेस देन 1 जूल एनर्जी मिलेगी। ठीक है, उनके एनर्जी नीड्स के अकॉर्डिंग, राइट। कोई भी डाउट हो, कुछ भी समझ ना आया हो, आई वॉन्ट अ सिंपल कॉमेंट, आंसर समय मिल जाएगा। In the given diagram of the human heart, what is the difference between 2 and 1? चलो, this is simple question. 2 बेटा क्या है तुम्हारी? 2 क्या है? वेना कावा, वेना कावा है, सुपीरियर वेना कावा है। 1 क्या है बेटा तुम्हारा? 1 इज पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। दोनों ही वेना कावा और पल्मोनरी आर्टरी दोनों ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। ये नीचे ये बॉडी से आती है, ये हार्ट की तरफ जाती है, बट दोनों के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होता है। 2 कंटेन्स थिन वॉल्स, 1 has thick walls, राइट, करेक्ट। 2 थिन वॉल्स, 1 थिक वॉल्स। क्यों? आर्टरी के पास हमेशा थिक वॉल्स होगी, क्योंकि वो हाई प्रेशर में ब्लड को लेके जा रही है, और वेना कावा में जो थिन वॉल्स ही होगी। ठीक है, नहीं, वॉल्स घस जाएगा आर्टरी में ना। ऑप्शन है, which reactions are most common means for breaking down of molecules? आपके एनसीईआरटी में अगेन लाइन डायरेक्ट दी हुई है, इट इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ये लाइव प्रोसेसेस के अंदर दी हुई है, केमिस्ट्री नहीं है सर, ये लाइव प्रोसेसेस में तुम्हारी लाइन दी हुई है, राइट। ये सब एसीडी, हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स के ब्रेकडाउन की। मॉलिक्यूल्स के ब्रेकडाउन के लिए हमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन करनी पड़ेगी, तभी तो मॉलिक्यूल्स बॉडी के अंदर ब्रेकडाउन होंगे। ठीक है, विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? पिट्यूटरी अबव हाइपोथैलेमस नहीं। फिगर, आपको फिगर जो है ह्यूमन ब्रेन का, उसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। क्रेनियम 3 लेयर्स नहीं, नॉट 3 लेयर्स, मोर देन 3 लेयर्स, बहुत लेयर्स का होता है। क्रेनियम आपकी फिगर में दी हुई है, देयर आर मेनी लेयर्स, नॉट जस्ट 3 लेयर्स। पॉन्स बिलो पिट्यूटरी, यस। स्पाइनल बिलो मेड्यूला, यस। कैसे पता लगा मेरे को? फिगर देख के, आपको फिगर देखनी पड़ेगी। ठीक है, फिगर देखनी पड़ेगी 3 and 4। एजोर्शन इफ होमोजाइगस पी प्लांट इज क्रॉस विद हेटेरोजाइगस, यस। क्रॉस दिखा दो मैं आपको। होमोजाइगस पी टॉल पी प्लांट ये, हेटेरोजाइगस टॉल पी प्लांट दिस। तो क्या है, फन जनरेशन होगी, एक तो टीटी होगा, टीटी, टीटी एंड टीटी, सारे ही टॉल है, ऑल आर टॉल, करेक्ट। इंडिपेंडेंट इनहेरिटेड, करेक्ट, बट इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस का काम तब आता है जब दो या दो सर ट्रेड्स हो। इसमें एक ही ट्रेड की बात है, टॉलनेस की बात, तो देयर इज नो एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट, materials like sucrose is transported into phloem using energy from amino acid triphosphate or ATP, yes, correct। एटीपी की हेल्प से तो फ्लोएम अपना काम करता है, राइट। फिजिकल फोर्सेस जाइलम की तरह नहीं, जाइलम तो ट्रांसफरेशनल पुल, आयोनिक डिफरेंस की वजह से काम करता है, बट हमारा फ्लोएम एटीपी की मदद से काम करता है। ड्यूरिंग समर्स, नॉट समर्स, नो 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 नो, इट इज स्प्रिंग सीजन। आपकी किताब में लिखा हुआ है, आगे का और गलती होती है, देखो। Sugar stored in leaves is transported to birds which need energy to reproduce. No, they need energy to grow, not to reproduce. Sir, energy primarily growing के लिए यूज होगी। They do not need energy to reproduce. Birds reproduce करेंगे, पहले grow करेगी, पहले grow तो करे birds। तो no, A is true, R is false, right? चलो, MCQs ओवर। वेल लेबल डायग्राम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, लेबल ओनली द फॉलोइंग। अब डायग्राम बना लेंगे बुक से। ब्लड वेसल्स आर 1 सेल थिक, ये क्या होंगी? दिस इज अ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, क्या होंगी? कैपिलरी, कैपिलरी 1 सेल थिक होती है। नेक्स्ट, कृतिका's टीचर टोल्ड द क्लास अबाउट टिश्यू कल्चर, शी डिसाइड्स टू परफॉर्म द सेम।
and list the procedure of tissue culture. This is also given in your NCERT बॉक्स में. मैं आपको समझा देता हूँ एक बार डायरेक्ट NCERT दिखा के. राइट, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ डायरेक्ट NCERT ही दिखा के. आई विल शो यू डायरेक्ट NCERT, मैं समझा दूंगा सब कुछ, ठीक है. जस्ट गिव मी 1 मिनट. चलो देखो, आई ओपन NCERT फ्रॉम द वेबसाइट. तो टिश्यू कल्चर, ठीक है. राइट, टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर. चलो देखो, इन टिश्यू कल्चर न्यू प्लांट्स आर ग्रोन बाय रिमूविंग टिश्यू और सेपरेटिंग सेल्स फ्रॉम ग्रोइंग टाइप ऑफ प्लांट. ठीक है, पहला पॉइंट हो गया ये. सेल्स आर देन प्लेस्ड इन आर्टिफिशियल मीडियम. टिश्यू कल्चर में हम आर्टिफिशियल मीडियम में प्लांट को रखकर ग्रो करते हैं, उसको ग्रो कराते हैं, रिप्रोड्यूस. आर्टिफिशियल मीडियम मेन पॉइंट. फिर वो डिवाइड रैपिडली करता है सेल. सेल को हमें सेपरेट करा प्लांट से. अब वो रैपिडली डिवाइड करेगा, क्या बनाएगा वो? कैलस. क्या बनाएगा? कैलस. कैलस इज ट्रांसफर टू अनदर मीडियम कंटेनिंग हॉर्मोन्स फॉर ग्रोथ. पहले रैपिडली डिवाइड करा, फिर हॉर्मोन्स मिलेगा उसको. ठीक है, हॉर्मोन्स से वो ग्रो करेगा. उसके बाद सॉइल में डालेंगे हम उसको और वो मेच्योर प्लांट्स में ग्रो करेगा. सो दिस इज 2 marker question which you need to do. In early teenage years, a whole new set of changes occur. Enlist 2 secondary sexual changes common to boys and 2 which are different in boys and girls. Look here बच्चों, यूनिक क्वेश्चन है ना, मैंने कहा था दिस पेपर इज वेरी यूनिक व्हिच आई हैव मेड. चलो ये गर्ल्स में मेंस्ट्रुएशन होती है, बॉयज में नहीं होती है. गर्ल्स में गर्ल्स में यस, बॉयज में पहला डिफरेंस होगा, penis occasionally begins to become erect. 1. Second, गर्ल्स में menstruation डिफरेंट, डिफरेंट राइट. उसके बाद साइज बिगिंस टू इंक्रीज. 2. तो ये डिफरेंट वाले बता रहा हूँ मैं आपको, जो डिफरेंट है बॉयज और गर्ल्स में, जो बॉयज में गर्ल्स में कॉमन नहीं है. 2. देन बॉयज थिक हेयर ग्रोथ ऑन फेस. 2. दो हो गए. अब ऐसे कौन से जो सेम है? एक्ने, एक्ने राइट, एक्ने. थिक हेयर ऑन न्यू लाइक आर्मपिट्स जेनिटल एरिया. ठीक है, तो ये डिफरेंट हो गए राइट, कॉमन हो गए. समझ आया? ठीक है. नेक्स्ट, इन्फ्लेटेड पॉड्स आर डोमिनेंट. अच्छा एक मिनट. इन्फ्लेटेड पॉड्स आर डोमिनेंट ऑफ कंस्ट्रिक्टेड पॉड्स. मैंने इन्फ्लेटेड पॉड्स को ले लिया आई आई और कंस्ट्रिक्टेड पॉड्स को ले लिया आई आई, छोटा आई, छोटा आई. लाविनिया क्रॉसेस a pure plant with inflated pot with a pure plant constricted pot. ठीक है. What will be the percentage of inflate? पहले F1 जनरेशन देखते हैं. F1 जनरेशन में ये ऑप्शन मिलेगा हमें. अब F2 जनरेशन देखते हैं. दिस विल बी द रिजल्ट ऑफ F2 जनरेशन. तो 4 में से 3 हमारे इन्फ्लेटेड है, तो 75% will be inflated and 25% will be your constricted part, right? Next, Kabir attempts a quiz based on ozone. All right, explain formation of ozone in the upper atmosphere using chemical equations. तो आप बता देंगे कि अपना O2 होता है वो O प्लस, सॉरी 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 सॉरी, जस्ट इरेज कर दूँ मैं एक या. तो O2 जो होगा तो ब्रेक करेगा O प्लस O में. अब O2 साथ मिलके O3 बना लेगा. ठीक है. एनी डाउट? आप मुझे एकदम क्या बोलते हैं वो कर लेना कमेंट, आई विल मेक श्योर टू आंसर. तो देखो, जो ये ओजोन है राइट, दिस इज अंडररेटेड कॉन्सेप्ट. इससे बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं. वाई शुड ओजोन नॉट बी प्रेजेंट ग्राउंड लेवल? क्योंकि एक पॉइजनस गैस है. ग्राउंड लेवल पे होगी तो भाई हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा. पॉइजनस गैस है. फुल फॉर्म ऑफ CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. करेक्ट. High energy radiation unite, not unite. Wrong.
करेक्ट करोगे आप स्प्लिट, यूवी रेडिएशन स्प्लिट करती है ना मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को, देन these atoms then combine with no, अभी देखा हमने these atoms are combining with molecular oxygen, not free oxygen, molecular, right? Now this question I'll do in the last, क्योंकि बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है ये, बहुत दिक्कत आएगी आपको, ठीक है? 15 क्वेश्चन देखते हैं, 15th क्वेश्चन देखते हैं। एक्सपेरिमेंट पढ़िए, पढ़िए एक्सपेरिमेंट, रीड द एक्सपेरिमेंट, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। क्रोटन लिया है उसने वेरीजेटेड लीव्स, जो मतलब ग्रीन लीव्स नहीं हो, ठीक है, उसको डार्क रूम में रख दिया 3 डेज के लिए। स्टार्च तो जो था प्लांट के पास वो यूजअप हो गया। उसके बाद सनलाइट में रखा 6 आवर्स के लिए, ठीक है, लीफ प्लग करी और ग्रीन और नॉन ग्रीन एरियाज को ट्रेस कर लिया। पहले इस लीफ को बॉईल करा वाटर में, फिर हीट करा अल्कोहल में यूजिंग वाटर बाथ टू रिमूव क्लोरोफिल। फाइनली उस लीफ को आयोडीन सोल्यूशन में डिप करा टू टेस्ट फॉर स्टार्च। ये केस स्टडी जो है एनसीईआरटी में, यस एनसीईआरटी में। अल्कोहल में हम क्यों हीट कर रहे हैं उसको? ताकि एंजाइम्स डीनेचर हो जाए, राइट, ताकि उसके एंजाइम्स डीनेचर हो जाए, तभी तो हम टेस्ट करेंगे क्लोरोफिल का, राइट। उसके बाद बाइस बीकर कंटेनिंग अल्कोहल हीटेड इन वाटर बाथ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अल्कोहल बेटा इनफ्लेमेबल है, वो आग फायर कैच करेगा। अगर तुम डायरेक्टली उसको हीट करोगे तो वो फायर कैच कर जाएगा। कैसे करोगे एक्सपेरिमेंट? तो आपको इसलिए वाटर बाथ में उसको डाल के हीट करना होता है। विच पार्ट ऑफ वेजिटेबल लीव्स डोंट डू वेल आफ्टर आयोडीन ट्रीटमेंट, व्हाट डज दिस ऑब्जर्वेशन इंडिकेट? आप लिखोगे जिसमें स्टार्च प्रेजेंट हो, द पार्ट वेयर स्टार्च इज प्रेजेंट। तुम बताओगे फिर इंपॉर्टेंस ऑफ क्लोरोफिल, राइट। व्हाई इज लव बॉइल्ड इन वाटर? दिस इज द सेम, ठीक है। एंजाइम डीनेचर करना, पार्टिकल्स को हटाना। आयोडीन सोल्यूशन क्यों यूज कर रहा है इस एक्सपेरिमेंट के अंदर? क्योंकि वो एक कैरेक्टरिस्टिक ब्लू ब्लैक कलर देता है जिससे हम टेस्ट कर सकते हैं। ड्रॉ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ सेक्शनल व्यू ऑफ ह्यूमन हार्ट कर लोगे। वेना कावा फ्रॉम फीट, दिस इज इंफीरियर वेना कावा। डिवाइडिंग वॉल कौन सी होती है? सेप्टम कर लोगे। ब्लड एंड लिम्फ में टू डिफरेंसेस, ब्लड इज रेड, लिम्फ इज कलरलेस। देन क्या बोलते हैं, ब्लड कंटेन्स प्रोटीन्स, लिम्फ के पास नहीं होते प्रोटीन्स, ठीक है। ऑल राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट, ठीक है। ब्लड के पास मोर प्रोटीन होते हैं, लिम्फ के पास लेस प्रोटीन होते हैं। कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेजर करेंगे हम? स्फाइगोमैमोमीटर, स्फाइगोमैमोमीटर आपके एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है सर। सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर 120 mmHg एंड 80 mmHg, ठीक है। एक्सप्लेन टू वेज, फर्स्ट ट्रांसपरेशनल पुल और दूसरा आयोनिक एक्सचेंज, आयोनिक डिफरेंस। रूट प्रेशर, ठीक है। रात को कौन सा प्रोमिनेंट होता है? रूट प्रेशर। क्यों? क्योंकि रात को ट्रांसपिरेशन नहीं होती है, सनलाइट की ट्रांसपिरेशन कैसी होगी, इसलिए रूट प्रेशर। डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन किस पे डिपेंड करती है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लांट और एनवायरमेंटल कंडीशंस। ये कहाँ पे बेटा? एनसीईआरटी में। रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लांट और एनवायरमेंटल कंडीशंस। अनदर नेम फ्रॉम लीफ ब्रीड लैमिना, ये भी एनसीईआरटी में डायग्राम में दी हुई है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ वास्कुलर बंडल फ्लोएम एंड जाइलम। चलो अब अगले पार्ट के अंदर विल बी सॉल्विंग द केमिस्ट्री पार्ट। पार्ट 2 के अंदर आई वांट एट लीस्ट कमेंट योर डाउट्स, क्योंकि पेपर मुश्किल होता है, डाउट्स आएंगे, कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब कर लो यार, प्लीज़ कर लो। पार्ट 2 में पूरी केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे, पार्ट 3 में फिजिक्स डिस्कस करेंगे। पेपर मुश्किल है, आई एग्री। जितना अच्छे से क्वेश्चंस पर कॉम्पिटेंसी लगाओगे, जितना थिंक करोगे, उतने ईजी क्वेश्चन बन जाएंगे। एनसीईआरटी का आइटम आइटम पढ़ो, 100 आ रहे तुम्हारे बोर्ड्स के अंदर, ठीक है। थैंक यू।